क्वेश्चन नंबर है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। जहाँ पर अंतर दिया होगा बच्चों तो वहाँ दोनों संख्याएं छोटी बड़ी होंगी। तो माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। दो संख्याएं हैं, अंतर 26 है, अंतर बराबर 26 है। तो x माइनस वाई बराबर हो गया 26। नंबर 1 समीकरण बन गया। अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो वही अंतर आएगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है प्रश्नानुसार। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, ये संख्या इसकी तिगुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो दूसरी को 3 से गुणा कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर 3y हो गया। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। अब x का मान 1 में रखने पर रख दो। जब रख देंगे तो x माइनस वाई बराबर 26 है। x बराबर 3y है, तो 3y माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26 हो गया। तो 2y बराबर 26 के, तो y बराबर 26/2 कितना हो गया 13। x का मान 13 हो गया। अब x का मान 2 में रखने पर y का मान है। ठीक है, y का मान हम रखेंगे यहाँ पे क्योंकि y का मान निकला है। तो y का मान 2 में रखने पे तो x बराबर है 3y। x बराबर 3 गुणे 13। x बराबर कितना हो गया 13 तिया 39। ये हो गया। ठीक है, तो हमारी दोनों संख्याएं 39 और 13, इन दोनों का अंतर 26 है। तो बड़ी संख्या बराबर 39 और छोटी संख्या बराबर 13, और ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? तो सबसे पहले अब इसके हमने क्या बनाया, इसका समीकरण बनाया और उसके बाद फिर उसको हमने हल किया। क्वेश्चन नंबर 4 3 का पहला था, ये पहला पार्ट था। अब ये दूसरा पार्ट यहाँ पे हम लेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। माना बड़ा संपूरक कोण बराबर x, छोटा संपूरक कोण बराबर y, और इनका अंतर 18 है। अंतर बराबर 18, तो x माइनस वाई बराबर 18 होगा। क्योंकि बड़ा जो है छोटे से 18 अधिक है, कहने मतलब दोनों का अंतर 18 है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, कहने मतलब दोनों के बीच में 18 का अंतर है। तो हम यहाँ पर 18 लेंगे, तो x बराबर हो गया 18 प्लस वाई। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, और संपूरक कोणों का योग बराबर आपको पता है, कोणों का योग बराबर होता है हमेशा 180 अंश। 180, तो x प्लस वाई बराबर 180। दूसरा हो गया। अब x का मान 2 में रखने पर यहाँ पर हमने x का मान निकाला है, तो ये रख देंगे। तो x प्लस वाई बराबर 180 और x बराबर है 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई बराबर 180। तो 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर हो गया 162 के। y बराबर 162/2 कितना हो गया 81 डिग्री आ गई। अब x बराबर है 18 प्लस वाई,
तो ये हो गया 18 + 81 ये 99 डिग्री। तो अब ये आ गया 81, ये हो गया 99, मतलब इन दोनों का अंतर 18 हो गया। या कि छोटा ये दूसरा कोण है, ये पहला कोण है, इससे इसका जोड़, मतलब इससे ये 18 ज़्यादा है या इन दोनों का जोड़ 180 है। तो बड़ा कोण बराबर हो गया 99 डिग्री और छोटा कोण जो हो गया 81 डिग्री। और ये आंसर, ठीक है। मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है कि संपूरक कोणों का योग जो है 100 मतलब 80 होता है और लंबपूरक कोणों का जोड़ जो है 90 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन को आप समझ गए। पार्ट 3 को करते हैं। तीसरा पार्ट और यहाँ ये चौथा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है? क्रिकेट टीम के साथ कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर X रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर Y रुपया, ठीक है। तो 7 गेंद, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, 6 गेंदों का मूल्य बराबर 3800, ठीक है। ये हो गया 7x + 6y बराबर 3800, ठीक है। एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार दूसरा है 3 बल्ला 5 गेंद, तो 3x + 5y बराबर 1750, समझ गए ना। इसी प्रकार के 3 बल्लों और 6 गेंदों का दाम 1750 है। समीकरण तो 3x बराबर हो गया 1750 - 5y, x बराबर 1750 - 5y बटे 3, ये हो गया नंबर 3। x का मान 1 में रखने पर, तो x में रखेंगे तो ये हो गया 7x + 6y बराबर 3800। तो 7x का मान यहाँ रख दो, 1750 - 5y बटे 3 + 6y बराबर 3800, ठीक है। ये 3 से यहाँ दोनों गुणा कर दो, तो 7 शून्य 0, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 = 52, 7 × 5 = 12 -35y + 3 × 6 = 18y बराबर 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 × 8 = 24, 3 × 11। इससे इन दोनों में गुणा हो गया, इससे इसमें गुणा हो गया तो ये आ गया, इससे इसमें गुणा हुआ तो ये आ गया। अब ये हो गया 15y बराबर 11,400 - 12,000, 18 में से ये गया तो 17 आएगा, 12,250 -17y बराबर 50, ये हो गया 12 में से 4 गए 8, ठीक है। माइनस से कट गया। y बराबर 850 बटे 17 बराबर 50, y बराबर 50 हो गया। अब x बराबर है 1750 - 5y बटे 3, तो 1750 - 5 × 50, क्योंकि y का मान 50 आया है, बटे 3, 1750 - 250 हो जाएगा 3, ये हो गया 1500 बटे 3 बराबर कितना हो गया 500 आ गया। तो एक बल्ले का मूल्य हो गया
एक्स बराबर है 500 रुपया। एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। ठीक है, और ये आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर निर्भर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये। तो यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ फिक्स होता है, हम टैक्सी हायर करते हैं या बिजली का बिल है तो कुछ भाड़े हमारे फिक्स होते हैं, रेंट फिक्स होता है। तो माना नियत भाड़ा बराबर एक्स रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर वाई रुपया। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा, उसने कहा 10 किलोमीटर का भाड़ा है 105 रुपये का भाड़ा बराबर 105। एक्स तो फिक्स है और 1 किलोमीटर का वाई है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई बराबर 105 रुपये। एक समीकरण बन गया। उसके बाद है 15 किलोमीटर का 155। तो 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 155 रुपया। ठीक है, तो x प्लस 15y बराबर 155, x बराबर 155 माइनस 15y, ये हो गया समीकरण 3। एक में रखने पर हम यहाँ पर x का मान रख देंगे। तो x बराबर x प्लस 10y बराबर 105 है। ठीक है, x हमारा आया है 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। ये 5y हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा। 105 माइनस 155, 5y बराबर माइनस 50 हो गया, इससे ये कट गया। y बराबर 50/5, तो y बराबर हो गया 10। x बराबर 155 माइनस 15y, 155 15 गुणे y बराबर 10 है, तो बराबर हो गया 155 माइनस 150 बराबर 5। x बराबर 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें भाड़ा है 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर x प्लस 25y हो गया। x आपका कितना आया है 5 रुपया प्लस 25 और y आया 10, तो ये हो गया 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपया, और ये आपका आंसर हो गया। मतलब 10 किलोमीटर जाना है तो 5 रुपया फिक्स है, उसके बाद 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 10 किलोमीटर 100 रुपया, 100 और 5 105 हो गया। 15 किलोमीटर के लिए 5 फिक्स है और 15 गुणे 10 150, 155 हो गया। इसी तरह से 25 किलोमीटर का भाड़ा हो गया। और अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे। पांचवा, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। आपको भिन्न पता है, भिन्न में जो बटे की संख्या होती है। तो माना अंश बराबर x, हर बराबर y और भिन्न बराबर x/y। ये भिन्न बन गया। पहली स्थिति क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहली कह रहा है कि अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारा x है, इसमें 2 जोड़ दिया, y में 2 जोड़ दिया, तो ये बन गया 9/11। फिर अच्छा गुणा कर लो, तो 11x + 2 बराबर 9, y + 2, 11x 11 दूना 22
9y 9 दूना 18, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी स्थिति, इसमें कह रहा है कि यदि आंसर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। x में 3 जोड़ो, y में 3 जोड़ो, तो ये हो गया 5/6। तिरछा गुणा कर लो, x जमा 3 बराबर हो गया 5y जमा 3, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हो गया नंबर 2। ठीक है, अब हम किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। पहला, दूसरा समीकरण, एक से यह है 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x बराबर -4 प्लस 9y, तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9y/11। ये तीसरा समीकरण है। 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ रख देंगे। तो दूसरा है 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान है -4 प्लस 9y/11 बराबर -5y बराबर -3। यहाँ बटे में है, बटे में इसके साथ है, तो इसके छोड़ के इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 6 चौक 24, 6 9y 54y माइनस 11 25 55y बराबर -33। समझ में आ गया? इसका इन दोनों में गुणा हो जाएगा, इनका इन दोनों में गुणा हो जाएगा। ये नियम है और इसको ध्यान रखना है आपको। तो 55 में से 54 गया, -y हो गया, -33 प्लस 24 हो गया, -y बराबर 24, 9 33 -9 9 कट गया, y बराबर 9 हो गया। अब x बराबर है -4 प्लस 9y/11, -4 प्लस 9 गुणे 9/11 -4 81/11, और ये बराबर हो गया 77/11। तो कट गया, x बराबर हो गया 7। ठीक, तो भिन्न हो गया आपका। अगर इसे हम 2 जोड़ दिए तो 9 2 11 हो गए। 3 जोड़ेंगे 10 और 12, 5 और 6 हो जाएगा, कटिए। पाँच वर्ष बाद जैकब क्या है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व उस जैकब क्या उसकी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। वर्तमान आयु क्या है? तो हम मानेंगे वर्तमान आयु यहाँ पर माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इतना समझा क्या? ये हमारी उम्र है वर्तमान की। ठीक है, अब हम लेते हैं 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद ये दोनों बढ़ जाएंगे, इतना वर्ष हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y + 5 हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्नानुसार तीन गुनी होती है। ये है उसका बेटा, मतलब ये जैकब की उम्र है और ये उसकी बेटी की उम्र है। ये 3 गुना होता है तो इसे हम 3 से गुणा करेंगे। x + 5 बराबर 3y + 15, x - 3y बराबर 15 - 5, तो x - 3y बराबर 10 की। तो x बराबर हो गया 10 + 3y। ये समीकरण 1 हमने बना दिया। ठीक है, ये भी है, इसको हमने यहाँ पे x का मान निकाल लिया। 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले जैकब किया है। x - 5 वर्ष हो गया। 5 वर्ष पहले पुत्र किया है, वो भी घटेगी, y - 5 वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार ये पिता है और ये बेटा है। ये 7 गुना था, इससे 7 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएंगे। x - 7 बराबर 7y - 35, तो x बराबर 7, x - 7y बराबर -35 + 7, x - 7y बराबर हो गया -28। ये दूसरा समीकरण होगा। ठीक है, ये 7 गुना था 5 साल पहले, तो 7 से इसे गुणा किया। ये 5 साल बाद ये 3 गुना हो जाएगा, तो हमने 3 से गुणा किया। हमेशा ऐसे सवालों को आपको इसी तरह से करना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमने x - 7y है, x का मान 2 में रखने पर x - 7y बराबर है -28 और x बराबर है 10 + 3y, तो 10 + 3y - 7y बराबर -28। 7 में से 3 निकल गया तो 4y होगा, -28 - 10 -4y बराबर -38। ये गलत आ रहा सवाल, कहीं गलत हो रहा है। 35। 5 वर्ष पहले 7 गुना था, 7y - 7 × 35, 7 - 7 यहाँ प्लस 35 में से 7 निकलेगा, 7 × 28 -28 हो गया। ठीक है, -7 हो गया 28। x + 5 3y + 15, 15 ये है, 5 इधर 10, तो x बराबर 10 + 3y, x बराबर 10 + 3y 7y। 7 में से 3 निकल गया 4, 28। अट्ठाईस 10 29। x बराबर 3y + 10 और x 30 है। सॉरी, यहाँ पे गलती है, ये 5 है। तीस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 40/4 बराबर 10 हो गया। ठीक है, और x बराबर है 10 + 3y, तो 10 + 3 × 10, 10 + 30 बराबर 40 हो गया। तो यहाँ पर जैकब की आयु बराबर वर्तमान आयु 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ये आंसर हो गया।
ठीक है।